आज की कहानी है दो क्लासमेट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालातों ने उन्हें एक ऐसे आइलैंड में फंसा दिया जहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके बाद भी ये लोग यहां कैसे सरवाइव करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या क्या कांड करते हैं, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लू लगून द अवेकनिंग 2012 की कहानी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है, हम लोग देखते हैं लीसा और डीन को, जो पिछले 2 दिनों से इस समुंदर में फंसे हुए हैं। ना उनके पास कोई मदद है और ना ही फोन में कोई सिग्नल। बस एक ही चीज है, एक पानी की बोतल, जिसे लीसा और डीन आपस में शेयर कर रहे होते हैं। दरअसल लीसा और डीन एक ही कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं और एक ट्रिप के दौरान अचानक एक भयानक हादसा हो जाता है, जिसके बाद बाकी लोग कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं होता। लीसा उस हादसे को याद करके काफी डर जाती है। उसे लगता है शायद वो अब कभी घर वापस नहीं जा पाएगी। लेकिन डीन काफी काम रहता है। डीन लीसा को समझाता है, रेस्क्यू टीम हमें ढूंढ रही होगी, हम जल्दी बच जाएंगे। लेकिन लीसा और डीन की सोच अलग होने की वजह से दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। तभी अचानक लीसा दूर एक आइलैंड देखती है। जैसे ही लीसा और डीन उस आइलैंड को देखते हैं, दोनों को एक नई उम्मीद मिलती है। उन्हें लगता है शायद अब उनकी जान बच सकती है। काफी कोशिश के बाद लीसा और डीन मिलकर चट्टानों को पार करते हैं और लहरों से लड़ते हुए आखिरकार आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो आइलैंड में पहुंचते हैं, लीसा तुरंत अपना फोन चेक करती है, लेकिन अभी भी कोई सिग्नल नहीं होता। लीसा कहती है कि वो आइलैंड के अंदर जाकर हेल्प ढूंढेगी। उधर डीन समझदारी से अपने साथ फ्लेयर गन ले लेता है ताकि जरूरत पड़े तो यूज कर सके। लीसा को अभी भी लगता है कि शायद यहाँ कोई होटल या लोग मिल जाएंगे, लेकिन लीसा और डीन घंटों तक चलते हैं। ना कोई इंसान, ना कोई घर, सिर्फ जंगल और खामोशी। थक कर लीसा को कुछ बेरीज मिलती हैं। वो उन्हें खाने लगती है, लेकिन डीन तुरंत लीसा को रोक देता है। डीन कहता है ये बेरीज जहरीली हो सकती हैं, सिर्फ ब्लू और पर्पल वाली ही सेफ होती हैं। अब धीरे धीरे लीसा को डीन पर भरोसा होने लगता है। जैसे जैसे लीसा और डीन आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह मिलती है। चारों तरफ झरने, साफ पानी और एकदम शांत माहौल। चारों तरफ का माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है। पूरा आइलैंड एकदम शांत और नेचुरल लगता है। लेकिन डीन इस खूबसूरती में खो जाता है। वो चारों तरफ का नजारा देखता रहता है और उस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। लेकिन लीसा का ध्यान इन सब पर नहीं होता। लीसा सिर्फ एक ही चीज सोच रही होती है, हमें जल्दी यहाँ से निकलकर हेल्प ढूंढनी है। डीन धीरे धीरे उस जगह से हटता है क्योंकि लीसा उसे आगे बढ़ने के लिए बोलती है। अब दोनों काफी मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं। पहाड़, जंगल और पानी पार करते हुए वो आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक शॉकिंग सच पता चलता है। ये पूरा आइलैंड एक खाली और सुनसान जगह है। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। अब कुछ ही देर बाद रात भी होने वाली होती है। लीसा बहुत परेशान हो जाती है। वो डीन से पूछती है कि तुम्हारे पास आग लगाने के लिए कोई चीज है? तो डीन एक लाइटर निकालता है ताकि वो कहीं आग लगाकर थोड़ा आराम कर सके। इसके बाद डीन को एक गुफा मिलती है। दोनों के लिए ये जगह शेल्टर बन जाती है। लेकिन जैसे ही डीन अपने फोन लाइट से गुफा को चेक करता है, अचानक वहां से काले पक्षियों का झुंड उड़कर बाहर आ जाता है। और परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। जब दोनों वापस बीच पर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी लाइफ बोट वहां से गायब हो चुकी होती है। अब लीसा और डीन पूरी तरह इस आइलैंड पर फंस चुके होते हैं। उनकी लाइफ बोट भी गायब हो चुकी होती है और अब उनके पास सिर्फ एक लाइफ रिंग यानी रिंग वाला बुई बचा होता है। डीन पूरे दिन कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी मदद या रेस्क्यू का चांस नहीं दिखता। फिर भी डीन हार नहीं मानता। वो अपना वही लाइफ रिंग लीसा को दे देता है और उसे आराम करने के लिए इस्तेमाल करने को कहता है। अब आइलैंड की पहली रात होती है। लीसा और डीन दोनों साथ बैठकर बात करते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। ठंड बढ़ने लगती है। लीसा को ठंड लगने लगती है। डीन बिना कुछ सोचे अपनी जैकेट उतारकर लीसा को दे देता है। लीसा को पहली बार लगता है इस मुश्किल हालत में भी कोई उसका ख्याल रख रहा है। अगली सुबह डीन उठता है तो देखता है कि लीसा वहाँ नहीं होती। वो बाहर जाता है तो देखता है लीसा बीच पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS यानी हेल्प सिग्नल बना रही होती है। डीन हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, इतना छोटा सिग्नल आसमान से कौन देखेगा? फिर दोनों मिलकर प्लान बदलते हैं। अब वो पत्थरों और लकड़ियों से बड़ा SOS सिग्नल बनाते हैं ताकि ऊपर से कोई एयरप्लेन उसे देख सके। डीन अपने हाथों से एक छोटा सा शेल्टर भी बनाना शुरू करता है ताकि रात में रह सके। इसी दौरान लीसा के हाथ में चोट लग जाती है। डीन बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत अपनी शर्ट से उसका जख्म साफ करने लगता है। इस मोमेंट में लीसा को समझ आता है कि डीन कितना केयरिंग है। अब धीरे धीरे हालात थोड़े बेटर होने लगते हैं। उन्हें खाने के लिए बनाना मिल जाते हैं, पानी भी मिल जाता है और फिर दोनों आइलैंड पर बिना टेंशन के थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। कभी बीच पर दौड़ते हैं, कभी पानी में खेलते हैं और कभी आइलैंड एक्सप्लोर करते हैं। अब ये आइलैंड उन्हें जेल जैसा नहीं लगता, बल्कि एक तरह का नेचुरल सर्वाइवल लाइफ जैसा लगने लगता है। अब देखते ही देखते
कई दिन गुजर जाते हैं इस आइलैंड पर। इतने दिन बाद डीन अब इस लाइफ से थोड़ा परेशान होने लगता है, खासकर बिना प्रॉपर खाने के। वो इस सिचुएशन को अब और ज्यादा फील करने लगता है। उधर लीसा हर रात अपने फैमिली को याद करती है, अपने पेरेंट्स और अपनी छोटी बहन को। दोनों हर दिन यही दुआ करते हैं, बस रेस्क्यू टीम हमें ढूंढ ले। लेकिन तभी एक दिन डीन को कुछ अजीब दिखाई देता है। लीसा भी क्यूरियोसिटी में उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचती है वो एक इंसान का कंकाल देख लेती है। ये देखकर लीसा बुरी तरह डर जाती है। अब उसे एहसास होता है अगर हेल्प नहीं आई तो शायद उनका भी यही हाल हो सकता है। लीसा पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन डीन उसे संभालने की कोशिश करता है। डीन उसे समझाता है कि लोग तुमसे प्यार करते हैं, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं और तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो कहता है, लीसा, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं तो तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। वैसे दोस्तों, ऐसी बेस्ट वीडियो के लिए मेरा एक सब्सक्राइब तो बनता है। खैर, डीन उसको कहता है बहुत जल्द हमें रेस्क्यू टीम बचा लेगी। वो उसे समझाता है, उसे हिम्मत देता है। धीरे धीरे इन मुश्किल हालात में लीसा और डीन एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। अब दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, ट्रस्ट, केयर और इमोशनल बॉन्डिंग। और इसी तरह इस सुनसान आइलैंड पर दोनों एक दूसरे के साथ सबसे खास पल बिताते हैं और इस रात को मिलकर एंजॉय करते हैं। अब इस आइलैंड पर फंसे हुए 25 दिन हो चुके होते हैं। तभी अचानक डीन को दूर से प्लेन की आवाज सुनाई देती है। डीन बिना समय गवाए सीधे बीच की तरफ भागता है। उसे लगता है कि अब उनकी मदद आ गई है, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती। जब तक डीन फ्लेयर गन निकालता तब तक प्लेन दूर जा चुका होता है। तभी लीजा भी वहां पहुंचती है और गुस्से में डीन को ब्लेम करने लगती है। अगर तुमने समय पर सिग्नल दिया होता तो हम बच सकते थे। डीन भी दुखी होता है क्योंकि सिर्फ फ्लेयर गन ही नहीं बल्कि उनकी कुछ और चीजें भी गायब हो चुकी होती हैं। अब धीरे धीरे उम्मीद टूटने लगती है। हर दिन लीजा और डीन समंदर की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। यहाँ तक कि उनका बनाया हुआ SOS सिग्नल भी लहरों से मिट जाता है और अब वो उसे दोबारा बनाने की कोशिश भी नहीं करते। ज्यादातर समय दोनों अपने शेल्टर में चुपचाप बैठे रहते हैं। एक दिन डीन आइलैंड के अंदर खाने की तलाश में जाता है, लेकिन अचानक उसका सामना एक खतरनाक ब्लैक पैंथर से हो जाता है। डीन तुरंत भागने लगता है और वो जानवर उसके पीछे पड़ जाता है। लीजा भी उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन भागते भागते डीन एक लकड़ी से टकराकर गिर जाता है। अब सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। लीजा को लगता है कि ब्लैक पैंथर ने डीन को मार दिया होगा, बल्कि डीन ही ब्लैक पैंथर को मार देता है। लीजा ये देखकर हैरान रह जाती है। समय के साथ दोनों इस लाइफ के साथ एडजस्ट होने लगते हैं। अब उन्हें खाने के लिए मीट भी मिल जाता है। लीजा भी सीख जाती है कौन से फ्रूट्स सेफ है। डीन और लीजा मिलकर फिश पकड़ने के तरीके भी सीख लेते हैं। अब धीरे धीरे ये आइलैंड उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी नई लाइफ बन जाता है। दोनों यहाँ बिना किसी टेंशन के अपने तरीके से जीने लगते हैं। अब एक दिन लीसा और डीन अपने शेल्टर में आराम कर रहे होते हैं। तभी अचानक ऊपर से एक पानी की बोतल गिरती है। दोनों चौंक जाते हैं और ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि एक शरारती बंदर उनके सामान के साथ खेल रहा होता है। असल में वही बंदर पहले उनका सामान चुराकर ले गया था और उसी के पास उनकी फ्लेयर गन भी होती है। अब लीसा तुरंत एक आइडिया लगाती है। वो बंदर को बनाना दिखाकर उसे लालच देती है और आखिरकार बंदर फ्लेयर गन छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही लीसा के हाथ में फ्लेयर गन आती है, वो बिना सोचे समझे सीधे आसमान में फायर कर देती है। डीन ये देखकर गुस्सा हो जाता है। बिना प्लेन देखे सिग्नल क्यों वेस्ट किया? ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी दूर से फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। अब दोनों की आंखों में फिर से उम्मीद जाग जाती है। लीसा और डीन पूरी स्पीड से बीच की तरफ भागते हैं। इस बार हेलीकॉप्टर बिल्कुल उनके पास होता है और फिर वो अपनी आखिरी सिग्नल फ्लेयर भी चला देते हैं। आखिरकार हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। इतने दिनों की मेहनत के बाद लीसा और डीन की होप सच होने लगती है। आखिरकार लीसा और डीन इस आइलैंड से निकल जाते हैं और आखिरी बार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिर दोनों अपनी अपनी फैमिली के पास चले जाते हैं। लीसा डीन को पलटकर देखती भी नहीं है और डीन भी अपनी फैमिली से मिलता है और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।